हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। होप सो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है मैथ्स बाय राजेश चांगरा पे। आज का हमारा टॉपिक है वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। लास्ट क्लास में हमने क्या बात की थी? हमने बात की थी डॉट और स्केलर प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, तो ये सेकंड मेथड है, सेकंड वे है दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने का। क्लियर? ओके। तो सबसे पहले बेसिक चीज पे आते हैं कि भाई क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे डिनोट किया जाता है, कैसे लिखा जाता है। तो इट्स वेरी सिंपल। जैसे हम डॉट प्रोडक्ट को कैसे लिखते थे? हम लिखते सर ए डॉट पी, ऐसे लिखते थे। यस, सिमिलरली क्रॉस प्रोडक्ट को लिखेंगे ए क्रॉस पी। ठीक है, यानी जो मल्टीप्लाई का हमारा साइन होता है बीच में वही लगाना है। क्लियर? तो ये हम दो वेक्टर्स का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को ऐसे डिनोट करते हैं, द फर्स्ट थिंग। अब बात आती है कि ये होता क्या है या कैसे निकालते हैं। तो इट्स सिंपली, जैसे मेरा डॉट प्रोडक्ट क्या था, इट्स वेरी सिंपल कि सर पहला जो भी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड, देन सेकंड का मैग्नीट्यूड और इनटू हो जाता था कॉस थीटा, वेयर थीटा इज योर एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। यानी जिनका डॉट प्रोडक्ट निकाले उनके बीच का जो एंगल होगा दैट इज योर थीटा, सिंपली। एंड दिस थीटा इज ऑलवेज लाई बिटवीन 0 एंड पाई। ये 0 से पाई के बीच में ही रहेगा। ये ब्रीफली हम डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट क्लास जो हमने ली थी स्केलर और डॉट प्रोडक्ट के बारे में। अब सिमिलरली यहां पे भी क्या होता है, ये होता है मेरा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस की बजाय यहां पे आ जाएगा सर साइन थीटा और साथ में आएगा एन कैप। एन कैप इज योर यूनिट कैप, तो मुझे बता रहा है ना क्या यूनिट वेक्टर है। ठीक है, बाकी ब्रीफली इसके बारे में डिस्कस करते हैं। रुको एक बार, चीजें क्लियर हुई? तो अब यहां पे मुझे पता था कि मेरा डॉट प्रोडक्ट क्या था, हम इसको डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट बोलते थे। स्केलर मींस दिस क्वांटिटी स्केलर। सिमिलरली अब इसका जो मेरा क्रॉस प्रोडक्ट आया वो अब ध्यान से देखो, ये सारी स्केलर क्वांटिटीज है यहां से लेकर के यहां तक, बट इनटू ए यूनिट वेक्टर। अल्टीमेटली दिस गिव्स यू ए वेक्टर, मतलब ये मुझे एक वेक्टर दे रहा है और ये यूनिट वेक्टर, इसका मतलब ये इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है और ये यूनिट वेक्टर क्या देता है मुझे? हमेशा डायरेक्शन देता है, सिंपल। सो दैट इज योर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी। होप सो इट इज क्लियर? ओके। अब बात करते हैं इस वेक्टर एन के बारे में, क्योंकि बाकी सारी चीजें मुझे पता लग गई है। थीटा इज अगेन द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर ए एंड बी, बाकी चीजें आपको पता है सब। ओके, सो ये एन क्या है? ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। सिंपली देखो कि मेरे पास दो वेक्टर्स है ए और बी जिनका मुझे क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, तो उनका जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है एक्चुअली में, कि एक वेक्टर मैंने माना कि लेट बी दिस इज योर वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर है सर मेरा वेक्टर बी। ठीक है, और अब आपको ये चीज दिमाग में होनी चाहिए कि कोई भी दो वेक्टर्स हमेशा एक प्लेन में लाई करते हैं। ठीक है, कोई भी कहीं से भी दो वेक्टर्स आप ले लो, उनको मैं हमेशा एक प्लेन में रख सकता हूं। क्लियर? ठीक है, जैसे ये लिया तो एक प्लेन ऐसे बन जाता है मेरा। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन की बात है। कोई भी दो वेक्टर कहीं पे भी बना लो, ठीक है, कोई भी दो वेक्टर लो, ठीक है, और उन पे एक प्लेन को मैं फिक्स कर सकता हूं आराम से। हमेशा एक प्लेन से दो वेक्टर्स पास होंगे। क्लियर? पहली चीज। ओके, सो मैंने वेक्टर ए और बी लिए और ये जो मेरा व्हाइट बोर्ड है मैंने इसको कंसीडर किया कि ये मेरा क्या है सर? ये मेरा एक प्लेन है। तो ये एन क्या है? दैट इज योर यूनिट वेक्टर। ये मेरा यूनिट वेक्टर होगा ए और बी के परपेंडिकुलर, यानी दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होगा। और मैं सिंपली बोलूं कि ए और बी जिस प्लेन में है उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा वेक्टर, उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। मतलब अगर ये मेरा प्लेन है तो दिस वेक्टर बी समथिंग लाइक दैट। ठीक है, अब मेरे दिमाग में यही आ सकता है कि वेक्टर सर इस तरफ हो सकता है, मतलब डायरेक्शन मेरी बाहर की तरफ निकले व्हाइट बोर्ड से, या ऐसा भी हो सकता है कि मेरी डायरेक्शन इसके दूसरी तरफ निकले, यानी इसके अपोजिट डायरेक्शन भी पॉसिबल है। ये सुनो कि एक लाइन अगर ऐसे जा सकती है तो दूसरी लाइन सिमिलरली ऐसे भी जा सकती है। ये दोनों चीजें पॉसिबल है। अगर मैं यहां पे इसको प्लेन की तरह कंसीडर करता हूं तो इस प्लेन के जो ये लाइन है ये क्या होगी? मेरी परपेंडिकुलर होगी इन बोथ द डायरेक्शन। पॉसिबल है कि नहीं? यस। तो बस ये यही बोलना चाह रहा है कि दिस एन इज योर यूनिट वेक्टर। किस डायरेक्शन में? ठीक है, परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ए एंड बी, टू द प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड बी। दोनों वेक्टर ए और बी जिस प्लेन में है उस प्लेन के जो परपेंडिकुलर होगा, मान लो ये प्लेन है तो इसके परपेंडिकुलर वेक्टर ये होगा। अब ये भी हो सकता है और हो सकता है इसके अपोजिट ये हो, तो ये कैसे डिसाइड करें? ठीक है, ये वाला होगा कि ये वाला होगा। उसके लिए हमने एक सिस्टम बनाया एंड दैट इज योर राइट हैंडेड वेक्टर राइट। ठीक है, और राइट हैंडेड सिस्टम ये हमने बनाया। ये क्या बोलता है? ये सिंपली ये बोलता है मुझे कि जैसे मैंने यहां पे निकाला ए क्रॉस बी, ठीक है, ए क्रॉस बी, तो राइट हैंडेड समझ गए, राइट हैंड की बात हो रही है। ठीक है,
ए क्रॉस बी, वेक्टर ए ये है, वेक्टर बी ये है। तो अगर मैं ए से बी की तरफ ऐसे जाता हूं, ए से बी की तरफ जाना है, राइट हैंड से जाना है, ये ध्यान रखना, लेफ्ट नहीं राइट हैंड की बात कर रहा हूं। ए से बी की तरफ ऐसे जा रहा हूं, तो जिस डायरेक्शन में मेरा थंब इंडिकेट कर रहा है दैट इज योर जो वेक्टर n है, एंड द वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर a and b, और द वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर a and b। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं बात करता हूं, अब देखो मैंने a क्रॉस b निकाला ना, इसका मतलब मैं बात कर रहा हूं a से b जा रहा हूं, तो अगर मैं राइट हैंड है मेरा, तो मैं इसको ऐसे मेजर करूंगा, एंड मतलब इसके जो बाहर की तरफ निकल रहा है दैट इज योर वेक्टर n और यूनिट वेक्टर n। क्लियर? ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, अब अगर यहीं पे मैं फिर से बोलूं कि अगर मैं b क्रॉस a निकालूं तो सर फिर क्या होगा? ठीक है, तो अब राइट हैंड ही होना चाहिए, b से a की तरफ आना है आपको। अब b से a पे आने के तरीके क्या है? एक तो दिमाग में मेरे ये हो सकता है कि मैं सर ऐसे भी तो आ सकता हूं, यानी सिंपली मैं ऐसे करके आ जाऊं सर, नहीं। अब मैटर करता है 0 से पाई, थीटा क्या है? 0 से पाई के बीच में, एंड दिस इज योर ग्रेटर देन पाई। ठीक है, तो एंगल इन दोनों के बीच का ये कंसीडर करना है, ना कि ये करना है मुझे। क्लियर? तो इसका मतलब अब मुझे b से a की तरफ आना है, b से a आना है, इसका मतलब मैं b से a की तरफ मतलब ऐसे आऊंगा। तो अब मेरा थंब किस तरफ इंडिकेट कर रहा है? इन द अपोजिट डायरेक्शन, जो पहले वाली थी उसके अपोजिट, यानी ये व्हाइट बोर्ड के दूसरी तरफ चला जाएगा, इस वॉल के दूसरी तरफ जो डायरेक्शन होगी, मीन्स इस तरफ मूव करेगा। दैट्स इट। क्लियर? होप सो इट इज क्लियर। तो ये चीज आपके दिमाग में रहनी चाहिए। ठीक है, इतनी चीजें आ गई, समझ में आ गया। एन क्या है? एन क्या है? सिर्फ परपेंडिकुलर वेक्टर है। किसके सर? ये जो वेक्टर ए और बी है दोनों के परपेंडिकुलर, आप एक तरह से बोल सकते हो। और मैं बोल सकता हूं कि ए और बी जिस प्लेन में है उस प्लेन के परपेंडिकुलर जो वेक्टर है दैट इज योर वेक्टर एन, एंड कैप मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द यूनिट वेक्टर। क्लियर? इट इज क्लियर। ओके, अब मैं बात करता हूं कि ये क्रॉस प्रोडक्ट क्या है। ध्यान से देखो इसको, ये क्रॉस प्रोडक्ट क्या है भाई? भाई सर ये एक वेक्टर ही है अल्टीमेटली। दिस एन कैप इज योर यूनिट वेक्टर एंड व्हाट इज दिस? दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो अगर मैं किसी वेक्टर ए को, लेट बी इट इज ए यूनिट वेक्टर, मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या है? 1। इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया? 3 हो गया। इसका मतलब ये जो मेरा क्रॉस प्रोडक्ट है ये भी मेरा एक यूनिट वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन क्या है? जिसकी डायरेक्शन n है। n क्या है सर? ये n है a और b के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, ये बाहर की तरफ भी हो सकता है और इसके अपोजिट भी हो सकता है। पहली चीज क्लियर? ओके, और ये मुझे दे रहा है इसका मैग्नीट्यूड। तो अल्टीमेटली योर क्रॉस प्रोडक्ट इज ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर ए एंड बी और कंटेनिंग बोथ द वेक्टर्स। जिसका भी आप क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हो वो एक क्या है? परपेंडिकुलर वेक्टर है, जिस प्लेन में वो जो आपके दोनों वेक्टर्स हैं जिसका आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हो उसके बारे में बात कर रहे हो। दैट इज दिस। ठीक है, इसकी ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन हम नेक्स्ट क्लास में ही देखेंगे, एज यूजुअल जैसे हमने लास्ट डॉट प्रोडक्ट के बारे में बात की थी। तो पहली चीज क्लियर, होप सो इट इज क्लियर कि क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है। होप सो ये समझ में आ गया। ठीक है, तो ये चीज समझ में आया। राइट हैंडेड वेक्टर ट्रायड क्या होता है? इट्स वेरी सिंपल। राइट हैंड लेना है, मैं क्या निकाल रहा हूं? ए टू बी, तो मुझे ए से बी की तरफ जाना है। ठीक है, ए से बी की तरफ जाऊंगा और जो एंगल 0 से पाई के बीच में, अब ए से बी वही दिमाग में आ सकता है कि मैं ऐसे भी जा सकता हूं, नहीं, मेरा एंगल थीटा इज दिस, इन दोनों के बीच का एंगल ये है, तो मैं ए से बी ऐसे जाऊंगा। तो अब मेरा थंब जो है किस तरफ इंडिकेट कर रहा है? बाहर की तरफ। तो मतलब इन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर जो वेक्टर एन है वो ये है, यानी इसका जो फाइनली वेक्टर आएगा वो ये आएगा, जिसका मैग्नीट्यूड ये होगा, डायरेक्शन ये होगी और ये वो वेक्टर होगा, ये डायरेक्शन। क्लियर? अपोजिट अगर मुझे बी इंटू ए करना हो तो दिस बिकम बी लाइक दैट। क्लियर और नॉट? यस। सो अगर मैं यहीं पे, ये मेरा ए क्रॉस बी है तो ये क्या बन जाएगा? अब सिंपल से ध्यान से देखो, इन चीजों पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, थीटा भी वही है। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए भी वही है, बी भी वही है, सिर्फ फर्क पड़ेगा इस पे। सो दिस सिंपली बिकम योर नेगेटिव साइन के साथ एज इट इज बाकी सारी चीजें आ जाएगी। ठीक है, साइन थीटा इनटू। क्लियर? इसके कंपैरेटिवली मैंने बताया। दैट्स इट, सिंपल, क्लियर, ओके। अगर ये चीजें क्लियर हैं तो फिर छोटी छोटी बातें कर लेते हैं। ठीक है, जिनसे कि हम क्रॉस प्रोडक्ट को निकालना है। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है जैसे डॉट प्रोडक्ट का था मेरे पास। अब देखो नेक्स्ट चीज क्या हो सकती है। नेक्स्ट चीज मेरे पास आती है कि अगर मेरा थीटा क्या हो, अगर मेरे थीटा की वैल्यू या तो 0 हो या पाई हो, तो इस क्रॉस प्रोडक्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? इफ और थीटा इज 0 और पाई तो मेरा क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? ध्यान से देखो, दिस इज योर ए क्रॉस बी, तो ये तो एज इट इज रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस पे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नाउ योर साइन थीटा, यहां पे क्या आएगा? या तो साइन 0 आएगा या साइन पाई आएगा।
और साथ में एन कैप एज इट इज। अब मुझे बताओ साइन जीरो क्या होता है सर? जीरो। इट मीन्स योर अल्टीमेट आंसर इज जीरो वेक्टर। दिस जीरो वेक्टर नॉट जीरो स्केलर। क्लियर? ओके। द नेक्स्ट थिंग, अगर पाई होगा तो सर साइन पाई भी जीरो ही होता है, तो ये जीरो ही रहेगा। क्लियर हुई कि नहीं बात? कि अगर मेरा थीटा जीरो और पाई हो, या तो जीरो हो या पाई हो, तो मेरा जो क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। दिस इज द फर्स्ट थिंग। क्लियर? होप सो इट इज क्लियर। सो नाउ व्हाट डू यू मीन बाय जीरो एंड पाई? सर जीरो और पाई का सिंपल सा मतलब होता है कि वेक्टर्स या तो लाइक कोलिनियर वेक्टर होंगे, यानी एक ही डायरेक्शन होगी, कोलिनियर वेक्टर होंगे वो। ठीक है? अब कोलिनियर तो ये भी हो सकते हैं कि इसके ऑपोजिट डायरेक्शन हो। ठीक है? यानी दो वेक्टर्स ऐसे होंगे जिनकी डायरेक्शन या तो सेम होगी या ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। सिंपल सी बात है, जीरो और पाई का मतलब यही है। इन दोनों के बीच का एंगल क्या है? जीरो, बिकॉज इन द सेम डायरेक्शन, दोनों सेम है। ठीक है? ऑपोजिट डायरेक्शन जब चेंज कर दोगे तो पूरा एंगल क्या बन जाएगा? 180 डिग्री। ठीक है? 180 डिग्री और वी कैन से पाई। क्लियर? सो मैं बात कर रहा हूं, मतलब मेरे वेक्टर जो है वो क्या है सर? कोलिनियर वेक्टर है, और मैं इनको पैरेलल भी बोल सकता हूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? कोलिनियर एंड पैरेलल दोनों बातें एक ही होती है वेक्टर्स के केस में। क्लियर? ओके। ये चीजें क्लियर हुई? ओके। अब यहां से एक चीज ध्यान से देखो कि थीटा इज जीरो एंड पाई। अगर थीटा जीरो और पाई होगा तो ए क्रॉस बी क्या होगा? मेरा जीरो होगा। तो अब मैं आपसे सिंपली अगर ये पूछूं कि भाई मेरे पास आई कैप इंटू आई कैप, इसका आंसर क्या होगा? आई कैप क्या है? दिस इज a यूनिट वेक्टर किस डायरेक्शन में? इन एक्स डायरेक्शन। अगेन आई कैप इज देयर, दिस इज ऑल्सो यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन। मतलब सीधी सी मैं बात ये कर रहा हूं कि अगर मैं ये एक्स एक्सिस लेता हूं, ये वाई एक्सिस लेता हूं, ठीक है, तो एक वेक्टर ये है आई कैप, और इसी का क्रॉस प्रोडक्ट इसी के साथ निकाल रहा हूं, तो भाई सेम वेक्टर अपने साथ कितना एंगल बनाएगा? जीरो। इसका मतलब इसका आंसर भी क्या होना चाहिए? जीरो। बाय दिस, बिकॉज फर्स्ट का मैग्नीट्यूड, आई का मैग्नीट्यूड 1, ये भी 1, साइन जीरो इज जीरो, बाकी कुछ भी करो दैट इज जीरो। यानी आई कैप इंटू आई कैप क्या मिलेगा? जीरो। सिमिलरली अब ऑब्जर्व करो आप, जे कैप इंटू जे कैप क्या मिलेगा? सर जीरो। एंड के कैप इंटू के कैप भी क्या मिलेगा? जीरो। क्या चीज़ें क्लियर है? ठीक है? बिकॉज साइन जीरो इज ऑलवेज जीरो, सो दैट्स वाई दिस इज समथिंग लाइक दैट। क्लियर हुई भाई? ठीक है? क्रॉस प्रोडक्ट में देखा ना, आई डॉट आई क्या होता था? 1 होता था, क्योंकि cos जीरो 1 होता है। बट इन केस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट दिस इज जीरो। पहली चीज क्लियर? होप सो इट इज क्लियर। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड दूसरी बात करते हैं। मैंने आपको ये बोला कि अगर एंगल जीरो और पाई होगा, यानी वेक्टर्स अगर कोलिनियर होंगे, लाइक होंगे या अनलाइक होंगे, डायरेक्शन सेम होगी या अपोजिट होगी, इन बोथ द केसेस ए क्रॉस बी इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। क्लियर? अब अगर मैं इसी चीज को उल्टा पूछता हूं कि भाई मैं आपसे ये पूछता हूं कि अगर मेरा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी आपको जीरो मिलता है, व्हाट इट मीन्स? इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब सिंपल सा है सर। पहले देखो ए क्रॉस बी क्या होता है सर? सिंपली मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। एन कैप इज योर यूनिट वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड तो 1 है, तो ये जीरो हो सकता है क्या? नहीं, ये जीरो नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या क्या चीजें बची मेरे पास? पॉसिबिलिटीज ये है कि हो सकता है पहला वेक्टर जीरो हो, ये भी पॉसिबल है कि दूसरा वेक्टर भी जीरो वेक्टर हो सकता है, एंड द थर्ड थिंग इज योर कि भाई साइन थीटा क्या हो? जीरो हो। साइन थीटा जीरो कब हो सकता है? जब थीटा की वैल्यू क्या होती है? जीरो एंड पाई। वाई है जीरो एंड पाई? बिकॉज थीटा यानी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल हमेशा किसके बीच में लाई करता है? दिस इज ऑलवेज लाई बिटवीन जीरो एंड पाई। सो मेरे पास यहाँ पे थीटा की दो ऐसी पॉसिबल वैल्यूज है जिसके लिए साइन थीटा क्या होगा? जीरो होगा, एंड दैट इज जीरो एंड पाई। ठीक है? तो अगर मुझे एंगल जीरो और पाई बोले तो 100% इनका प्रोडक्ट क्या होगा? जीरो। जीरो और पाई बोलने का मतलब है वेक्टर्स कोलिनियर है। सिंपल सा फंडा है। क्लियर? ओके। लेकिन अगर इसका ये बोले कि ए क्रॉस बी जीरो है, तो इसका मतलब ये तीनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि मेरे ये वेक्टर्स जो हैं कोलिनियर हो सकते हैं, इन दोनों कंबाइन हम बोल सकते हैं कोलिनियर हो सकते हैं। ठीक है? एंड द सेकंड थिंग, दोनों में से कोई भी एक वेक्टर जीरो हो सकता है या दोनों भी जीरो हो सकते हैं। क्लियर? सो दैट्स अ सिंपल फंडा। होप सो इट इज क्लियर। बेसिक क्लियर? ओके। द नेक्स्ट थिंग, इसको हटा दो। अब नेक्स्ट बात आती है भाई, ये तो मैंने बोला कि जब मेरे वेक्टर्स क्या होंगे? जीरो और पाई। अब नेक्स्ट चीज जो मेरे पास आती है कि मान लीजिए मैंने बोला कि इफ थीटा इज पाई बाय 2, इफ थीटा इज पाई बाय 2, इट मींस हम बात कर रहे हैं कि दो वेक्टर्स जो मेरे हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। एक दूसरे के क्या है सर? परपेंडिकुलर है। तो बताओ क्या होगा? ठीक है? मेरे पास फॉर्मूला है, जस्ट पुट द वैल्यूज, फाइंड। तो अगर मैं निकालता हूं यहां पे a क्रॉस b, तो क्या होगा? सिंपली देखो, वेक्टर a का मैग्नीट्यूड
इनटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इनटू, अब मुझे बताओ साइन पाई बाय 2 यानी साइन 90 क्या होता है 1, लिखने की जरूरत है नहीं, into n cap as it is. So this is something like that when the two vectors are perpendicular to each other. In case of dot product क्या होता था, perpendicular means cos 90 0 होता था, perpendicular के केस में वो 0 होता था, बट यहाँ पे parallel के केस में मेरा प्रोडक्ट 0 होगा. क्लियर? यहाँ तक होप शो इट इज क्लियर. ओके, अब यहाँ से मुझे एक चीज बतानी है कि अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ i इंटू जे कैप तो इसका आंसर क्या होगा बताइए मुझे. ठीक है, अब देखो भाई a मीन्स द मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, i कैप का मैग्नीट्यूड क्या होगा सर 1 होगा क्योंकि यूनिट वेक्टर है. ओके, इनटू j कैप का मैग्नीट्यूड भी n होगा इनटू n कैप. व्हाट अबाउट दिस n कैप, ये n कैप क्या है. ठीक है, तो अब अगर आपको थोड़ी सी 3D के बारे में नॉलेज है तो आप आराम से बता सकते हो कि ये क्या होगा. देखो अगर मैं इसको x डायरेक्शन बोलता हूँ, ये y डायरेक्शन है, ये z डायरेक्शन है. i कैप होता है दिस इज द यूनिट वेक्टर इन x डायरेक्शन, j cap is a unit vector in y direction and k cap is your unit vector in z direction. So ये n cap क्या होता है 1 into 1 1, ये तो सिंपली यही हो जाएगा कि i into j is your n cap. ये n cap इसके केस में क्या है तो ध्यान से देखो i और j ये है सर. अब मैं आपसे पूछता हूं कि i और j यानी x और y एक्सिस के परपेंडिकुलर एक्सिस कौन सी होती है, कौन सी ऐसी एक्सिस है जो x और y दोनों के परपेंडिकुलर हो, दोनों के परपेंडिकुलर हो. So that is only one and that is your z axis. Yes or no? Yes. क्योंकि 3D में मेरे पास 3 परपेंडिकुलर एक्सिस, म्यूचुअली परपेंडिकुलर आप बोल सकते हो. अगर मैं इस रूम को कंसीडर करूं और मैं अपने ग्राउंड को ये मानता हूं कि ये x एक्सिस है, दिस इज योर y एक्सिस, तो ये क्या होगी मेरी, दिस इज योर z एक्सिस. ठीक है, और ये क्या होती है मेरी, इन दोनों के परपेंडिकुलर होती है. ठीक है, मे भी शायद इसमें आपको अच्छे से ना दिखे बट ऑब्वियसली बात है. सिंपल कोई भी एक बॉक्स ले लो, अपने रूम को देख लो, जो कॉर्नर है उसको अगर मैं जेड एक्सिस बोलता हूँ तो एक्स और वाई के परपेंडिकुलर. सिमिलरली कोई भी एक्सिस उठा लो, एक्स एक्सिस क्या होगी, वाई और जेड के परपेंडिकुलर होती है. सेम कॉन्सेप्ट वर्क है. तो इसका मतलब ये एन कैप क्या है, इट्स सिंपली योर के कैप. सिंपली क्या चीजें क्लियर है, यस और नो. यस. ठीक है, मीन्स आई और जे के परपेंडिकुलर होगा ये वेक्टर. मैग्नीट्यूड तो मेरा 1 हो गया क्योंकि आई और जे का यूनिट वेक्टर, यानी आई क्रॉस जे इज योर के कैप. ये मुझे रिजल्ट मिला यहां से, तो इसको मैं सिर्फ ऐसे लिख देता हूं, दैट इज इक्वल टू के कैप. क्लियर? ओके, अब मैं बोलता हूं j इंटू के कैप क्या होगा बताइए. तो अगेन यूनिट वेक्टर है, j और k दोनों के परपेंडिकुलर क्या होगा, दैट इज योर आई कैप. सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं के कैप इंटू आई कैप, योर आंसर इज j कैप. ठीक है, अब बात ये आती है कि मान लो मैं इसको कर दूं j कैप इंटू आई कैप से मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा. मैंने यहां i इंटू जे बोला तो मेरा k कैप आंसर आया. j इंटू आई बोलूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा. ठीक है, तो अब फर्क ये पड़ेगा कि ये 100% श्योर है कि ये k कैप ही आने वाला है. लेकिन मैंने बोला कि i और j जैसे मैंने लिया. ठीक है, अगर मैं राइट हैंडेड सिस्टम की बात करता हूं तो दिस इज समथिंग लाइक दैट एंड योर z डायरेक्शन इज आउट ऑफ द बोर्ड, आउट ऑफ द व्हाइट बोर्ड. इसका मतलब अगर मैं जैसे ये बोलता हूं कि मेरे रूम की तरह कंसीडर करूं कि भाई ये वाला जो लाइन है नीचे वाली, इसको y एक्सिस, ये x एक्सिस है, तो दिस इज योर z एक्सिस. और अपवर्ड जो एक्सिस होती है उसको मैं क्या कंसीडर करता हूं, पॉजिटिव. तो अब मेरा एंगल ऐसे है, सो नाउ योर एंगल इज, अब डायरेक्शन क्या है मेरी, ऊपर की तरफ है. अब यहीं पे अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, यानी अब मैं j से अगर कहां जाऊंगा, मैं j से i की तरफ जाऊंगा, j से i की तरफ जाऊंगा, तो योर डायरेक्शन पहले ऐसे थी, i से j की तरफ जा रहे थे, अब उल्टा आना है आपको. तो इसका मतलब ये डायरेक्शन जो है चेंज हो गई. तो अगर पहले प्लस के कैप था तो अब क्या हो जाएगा, माइनस के कैप. ये चीज ध्यान रखना भाई. ठीक है, कि इस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हो जाती है अकॉर्डिंग टू द राइट हैंडेड वेक्टर ट्राइड. क्लियर? ओके. सिमिलरली अगर यहां से भी मैं उल्टा कर दूं के कैप इंटू जे कैप, तो ये क्या हो जाएगा, के इंटू जे, दिस बिकम माइनस आई कैप. डायरेक्शन तो वही है, जेड डायरेक्शन में ही होगा. आई जे के लिए क्या होगा, जेड में होगा ना, या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा. तो ऊपर जेड एक्सिस क्या होती है, पॉजिटिव, नीचे की तरफ क्या लेते हैं हम, नेगेटिव. सिमिलरली जे और के केस में आई का क्या होगा, दिस इज जे, दिस इज के. आई के केस में क्या होगा, जब मैं ये ऐसे जा रहा था तो एक्स बाहर की तरफ यानी पॉजिटिव था, जैसे मैंने उल्टा किया एक्स अंदर की तरफ जा रहा है, मतलब दिस बिकम योर नेगेटिव. सिमिलरली योर आई कैप इंटू के कैप इज बिकम योर माइनस जे कैप. ठीक है, तो ये कुछ रिजल्ट है जो आपको दिमाग में रखने हैं. क्लियर?
होप सो इट इज़ क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, अगर यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं तो अब देखो ध्यान से आगे। एक बार ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ दोनों नोट आउट होनी चाहिए। सॉरी, नोट ओके। सो द नेक्स्ट थिंग इज, अब ये चीज़ें हमने क्यों की थी डॉट प्रोडक्ट में? क्योंकि हमें मोस्ट प्रोबेबली जो वेक्टर्स हैं वो कंपोनेंट फॉर्म में मिलते हैं, कि जैसे वेक्टर ए मुझे मिलेगा a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। यस नो? यस। सिमिलरली योर वेक्टर b इज, लेट बी इट इज b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। ये वेक्टर्स मुझे इस फॉर्म में मिलेंगे। क्लियर? अब मुझे निकालना है a क्रॉस b इनका। क्या निकालना है? a क्रॉस b। सो i i j j एंड k k सब कुछ क्या होता है? 0। होप सो ये हटा दूं ऊपर वाला। ठीक है, तो अब देखो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालोगे आप? सिंपली तो मैंने लिख दिया भाई, मुझे निकालना है a वेक्टर a क्रॉस वेक्टर v। वेक्टर a क्या है मेरा? सिंपली दिस इज योर सन a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। इसका क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए मुझे किसके साथ? b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। इसके साथ मुझे इसका क्या चाहिए? क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए। क्लियर? यहां तक मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आगे बढ़ो। देखो पहले मैं मल्टीप्लाई करता हूं इसकी इसके साथ, वही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा। इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करो। देखो a1 और b1 दोनों स्केलर है, डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएगा a1 b1। अब i कैप की i कैप से मल्टीप्लाई करो, सो दिस बिकम i कैप क्रॉस i कैप। ठीक है, एक बार मैं लिख लेता हूं। फाइनली हम जो रिजल्ट हमने निकाले हैं उनसे मैं फटाफट से सॉल्व कर लेंगे। सिमिलरली देखो अब a1 की किससे करोगे? b2 से, तो दिस बिकम a1 b2, दिस इज योर i कैप इनटू j कैप। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसकी तीसरे से, मतलब दिस इज योर a1 b3 i कैप इनटू k कैप। ठीक है भाई, हो गया। सेकंड प्लस a2 की तीनों के साथ करना है, तो दिस बिकम a2 b1, इसके साथ है j कैप और यहां पे है i कैप क्रॉस i कैप। ठीक है, द नेक्स्ट a2 की b2 के साथ, तो प्लस a2 b2 j कैप इंटू j कैप। अब ध्यान रहे इससे इसकी मल्टीप्लाई करो तो पहले वाला पहले, बाद वाला बाद। डॉट प्रोडक्ट में फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहां फर्क पड़ता है। ठीक है, ओके। द नेक्स्ट इज, सो दिस बिकम योर a2 b3 j कैप क्रॉस k कैप। द लास्ट वन a3 k कैप, सॉरी a3 इंटू b1, सो k कैप डॉट i कैप। ठीक है, प्लस इसकी इससे करोगे तो क्या हो जाएगा? a3 b2 k कैप क्रॉस j कैप एंड द लास्ट वन इज योर a3 b3 k कैप क्रॉस k कैप। सॉरी, नॉट डॉट, इट्स क्रॉस। क्लियर? ओके। सो अब ध्यान से देखो, ये सब मैंने लिख दिया सिंपली जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं वैसे। अब मैंने थोड़ी देर पहले सीखा कि i कैप इंटू आई कैप क्या होगा? 0, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल क्या होता है? 0, और साइन 0 क्या होता है? 0। j इंटू जे भी 0, k इंटू के भी 0, तो i क्रॉस i इज 0। ये 0 हो गया, इसको हटा दिया। ऐसे ही j क्रॉस j इज 0 एंड k क्रॉस k इज ऑल्सो 0। तो ये तीनों 0 हो जाएंगे, इन तीनों को मैंने कर दिया साफ। ओके, द नेक्स्ट थिंग देखो, अब मुझे बताइए a1 b2 i इंटू j कैप क्या होगा? सर अभी हमने निकाला, दैट इज योर k कैप। यस और नो? यस। सो दिस सिंपली बिकम योर a1 b2 k कैप। क्लियर? ओके। द नेक्स्ट इज a1 b3, तो ये तो स्केलर है, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। i इंटू k, दिस बिकम योर माइनस j कैप। तो ये ध्यान रखना किस डायरेक्शन में जा रहे हो आप? नेगेटिव। सो नेगेटिव साइन को मैं यहां लगा देता हूं एंड j कैप इज योर एज इट इज। इसका भी काम हो गया। द नेक्स्ट j इंटू आई इज माइनस के, सो यहां पे माइनस a2 b1 k कैप। ठीक है, इस माइनस को मैंने आगे लगा दिया, ये भी हो गया। ये हो चुका है पहले a2 b3 j इंटू के सेम सीक्वेंस में, तो दिस बिकम i कैप और साथ में आएगा साइन प्लस का। दिस इज योर k इंटू आई इज योर सिंपली j, सो दिस बिकम a3 b1 j कैप।
मतलब आई जे के इस सीक्वेंस में आप चल रहे हो तो आपके साइन कैसे आएंगे, पॉजिटिव। जैसे सीक्वेंस आपने से आई जे के से उल्टा सीक्वेंस किया, जे आई किया, के जे किया, आई के किया, सो व्हाट यू गेट, आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। दैट्स इट। सो ये हो गया। प्लस द लास्ट वन इज योर A3 B2 K इंटू जे, दैट इज योर माइनस आई कैप। सो इस माइनस साइन को यहां लगा देता हूं, आई कैप एज इट इज। ठीक है भाई, होप शो यहां तक चीजें क्लियर है। अब एक ये रहा, एक आई कैप ये रहा, इन दोनों को इकट्ठा करता हूं तो मैंने इसको लिख दिया A2 B3 और ये है माइनस A3 B2 और इस पूरे के साथ लगा दिया मैंने आई कैप। क्या चीजें क्लियर है? इन दोनों से आई कैप कॉमन ले लिया एक तरह से मैं बोल सकता हूं। ठीक है, प्लस अब जे कैप वाली टर्म है मेरे पास, ये रही और ये रही, प्लस का साइन यहां पे है तो दिस इज योर A3 B1 माइनस दिस इज योर A1 B3 और पूजे के साथ होगा सर जे कैप एंड द लास्ट वन इज योर के कैप। ये प्लस है A1 B2 माइनस दिस इज योर A2 B1 और साथ में लग जाएगा के कैप। ठीक है, कुछ देखी देखी सी चीजें लग रही है। ऐसा हम कहाँ एक्चुअली में ऐसा हम मिलता था, ठीक है, जब हम किसी भी डिटरमिनेंट को क्या करते थे, एक्सपेंड करते थे। यानी इसी बात को मैं ऐसे लिख सकता हूं सिंपली आई जे के। ठीक है, A1 B1 सॉरी A1 A2 A3 B1 B2 B3। क्या मैं इसको इसी बात को ऐसे लिख सकता हूं? चेक करके देखो। ठीक है, अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूं अबाउट फर्स्ट रो, पहली रो के अबाउट में क्या कर रहा हूं, एक्सपेंड कर रहा हूं, तो आई कैप एज इट इज, इसके साथ क्या क्या आएगा A2 B3, इसकी ऐसी A2 B3, बीच में साइन माइनस का B2 A3। क्लियर, दैट्स इट। प्लस जे कैप, अब जे कैप जब बीच वाला साइन होता है तो उसके साथ साइन के साथ है नेगेटिव। ठीक है, अब तो आप चाहो तो अगर इसके इक्विवेलेंट करना, इस माइनस साइन को बाहर ले लो एक मिनट के लिए। तो जैसे मैंने इस माइनस साइन को बाहर लिया, ये मेरा माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस। क्लियर, ओके। सो जे कैप में क्या करते हैं, ये रो ये कॉलम छोड़ दो सर, तो A1 इंटू B3, A1 इंटू B3 किसका होना चाहिए, प्लस, और नीचे से ऊपर जाओगे तो माइनस, तो B1 A3 इज माइनस। क्लियर, ये माइनस बाहर निकाला, तो अब चाहो तो इस प्लस को अंदर, जैसे समझने के लिए है बस। द लास्ट चीज और के कैप, इसके लिए ये कॉलम और ये रो छोड़ दो, तो A1 B2 माइनस B1 A2, दैट्स इट। तो मतलब अब यहां से इतनी चीजें करने का मतलब यही था कि अगर मेरे पास कोई दो वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में है बी लाइक दिस, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट मैं डायरेक्टली ऐसे निकाल सकता हूं विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट, दैट्स इट। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो इसमें बेस्ड, होप सो ये सारी चीजें क्लियर है। तो इस पे देखो कैसे करना है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन लेते हैं छोटा सा और क्रॉस प्रोडक्ट को निकालते हैं। ये सब कर देता हूं मैं। ये चीजें सिर्फ समझाने के लिए थी आपको कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है उसका मेथड मुझे मिल चुका है एंड दैट इज योर दिस मेथड। तो कैसे, एक्चुअली मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया है। आई जे के, दिस इज योर फर्स्ट रो। सेकंड रो में मैंने क्या बनाया, जो मेरा फर्स्ट वेक्टर था उसके मैंने कंपोनेंट लिख दिए, और यहां पे मैंने क्या लिखा, सेकंड जो वेक्टर था उसके कंपोनेंट लिख दिए। ये चीज ध्यान रहे बस। ठीक है, और कौन से कंपोनेंट, स्केलर कंपोनेंट ओनली। सो देखो फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज 12.6 का क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं, चलो ठीक है, या 1 ले लो, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देखो क्या गिवन है। आपको गिवन है सर वेक्टर ए इज योर आई कैप प्लस 2 जे कैप एंड प्लस 5 के कैप, और वेक्टर बी मुझे गिवन है सर 2i प्लस 3j। सो ये दो वेक्टर्स मेरे पास हैं एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस पी। मुझे निकालना है ए क्रॉस पी, ये निकालना है सर। तो इट्स वेरी इजी, वेरी। कैसे निकालोगे, सिंपली आई लिखो, जे लिखो, के लिखो, लिख दिया। फर्स्ट रो में ए इंटू बी निकालना है, तो ए के स्केलर कंपोनेंट, आई के साथ क्या है सर, कुछ नहीं है मतलब 1, जे के साथ 2, के साथ 5, बन गया। अब सेकंड में देखो, आई के साथ क्या है सर 2 है, जे के साथ क्या है 3 है, के तो है ही नहीं मतलब क्या होगा 0। फाइंड इट। ठीक है, अब इसको एक्सपेंड करना आता है, बिल्कुल आता है, करो फटाफट से। क्या करते हैं, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे और साथ में आई कैप लगाना है। तो 2 हम हमेशा फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूं, इसको किसके अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूं, फर्स्ट रो के अलोंग। क्लियर, सो 2 इंटू 0 दिस इज 0 माइनस 5 3 15, दिस इज 15 आई कैप, और मैं उम्मीद करता हूं डिटरमिनेंट निकालना आता है। द नेक्स्ट इज जे, पहले साइन आता है माइनस का। अब जे के लिए ये कॉलम और ये रो छोड़ दो, 1 इंटू 0 इज 0,
5 टू जा 10 और माइनस का 10, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस 10 जे कैप। एंड द लास्ट योर के कैप के लिए ये कॉलम ये रो छोड़ दो, 3 माइनस 4 दैट इज योर माइनस 1 के कैप। दैट्स योर आंसर। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें करने का मतलब ये था कि हम ये समझे कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। दैट्स योर सिंपल आंसर। ये क्या है? दिस इज ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर a and b both और परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर a and b। दैट्स योर आंसर। ठीक है, दिस इज नॉट एन यूनिट वेक्टर। एक चीज ध्यान रखना, ये मेरा यूनिट वेक्टर नहीं है। सो कई बार आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि फाइंड a क्रॉस b, पहले वो ये बोलेगा। ठीक है, चलो एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वो चीजें आगे देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टू, देखो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट करवाता हूं, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे a क्रॉस b निकालना सीखना है। फर्स्ट का सिंपल सी चीजें मैंने बता दी, क्या करना है आपको, a क्रॉस b निकालना है, i j k फर्स्ट रो में लिखने हैं, पहले वेक्टर्स के कंपोनेंट यहां लिख दो, दूसरे वेक्टर्स के कंपोनेंट यहां लिख दो, काम खत्म, सॉल्व इट एंड यू गेट योर आंसर सिंपली। ठीक है, सो द नेक्स्ट थिंग इज, देखो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट करवाता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट आप खुद से करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 भी आप खुद से करेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट आप करना, सेकंड पार्ट की बात करता हूं मैं। देखो इफ a इज, मुझे एक वेक्टर a गिवन है सर, i माइनस a प्लस 2k and the vector b is 2i plus j minus k। ये मुझे दो वेक्टर्स गिवन है। ओके ओके, फाइंड, तो इसने बोला है फाइंड करो भाई 2a माइनस b का क्रॉस प्रोडक्ट। 2a माइनस b का क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए किसके साथ? a प्लस 2b के साथ। a प्लस 2b के साथ मुझे क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, सो अल्टीमेटली मुझे क्या चाहिए? एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है। तो अब ये मुझे बताइए 2a माइनस b मैं कैसे निकाल सकता हूं? 2a माइनस b मैं कैसे निकाल सकता हूं? हम सबको आता है सर 2a माइनस b निकालना। 2a माइनस b चाहिए मुझे, यानी वेक्टर a को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, दिस बिकम योर 2i कैप माइनस 2j कैप और प्लस 4k कैप माइनस वेक्टर b। वेक्टर b क्या है? ये माइनस साइन के साथ, दिस इज योर 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। माइनस के अंदर लेके जाओगे तो ये माइनस और ये हो जाएगा प्लस। सॉल्व इट एंड फाइंड योर वेक्टर 2a माइनस b। प्लस का 2i माइनस का 2i कैंसिल आउट। ठीक है, माइनस का 2j माइनस का j बिकम माइनस का 3j, 4k कैप प्लस का 1k कैप, दिस बिकम 5k कैप। सो ये मेरा वेक्टर हो गया 2a माइनस b। अब लाओ a प्लस 2b। ठीक है, तो वेक्टर a को एज इट इज लिखते हैं i माइनस a प्लस 2k। ठीक है, और साथ में 2b चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दो, तो प्लस 4i कैप हो जाएगा प्लस 2j कैप हो जाएगा एंड माइनस 2k कैप। ऑब्जेक्ट इज क्लियर? तो बस इसको करते हैं सॉल्व। i प्लस 4i प्लस i, दिस बिकम 5i कैप। क्लियर? माइनस का j प्लस का 2j, दिस बिकम प्लस का j, माइनस का 2k प्लस का 2k, ये हो जाएगा यहां से कैंसिल आउट। अब मुझे क्या निकालना है? इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट, तो निकालो। सो 2a माइनस b क्रॉस a प्लस 2b। अब सीक्वेंस यहां पे मैटर करता है इन केस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, वो मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि उससे क्या होता है, अगर सीक्वेंस चेंज कर दिया तो मेरा यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन, सॉरी परपेंडिकुलर वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, यानी मेरा क्या हो जाएगा? आंसर में एक नेगेटिव साइन ऐड हो जाएगा। ठीक है, सो पहले जो वेक्टर लिखा है 2a माइनस b, तो सबसे पहला काम कैसे निकालते हैं सर? पहले हम लिखेंगे i j k। ठीक है, इसके नीचे कौन सा वेक्टर पहले? 2a माइनस b, तो ये वाला वेक्टर, इसका i कंपोनेंट नहीं दिख रहा मतलब 0, j कंपोनेंट है -3 और k कंपोनेंट है 5। इसके देखो i कंपोनेंट 5, j कंपोनेंट 1, k नहीं दिख रहा मतलब 0। जस्ट सॉल्व इट एंड यू गेट योर क्रॉस प्रोडक्ट। फटाफट करो। सो ये है मेरा i कैप, इसके साथ क्या आएगा? ये कॉलम और ये छोड़ दो, फर्स्ट रो के लंग में क्या कर रहा हूं? एक्सपेंड। -3 इंटू 0 0, 1 इंटू 5 इज 5 और माइनस का क्या आएगा? 5, माइनस 5i कैप। जे का करोगे तो प्लस माइनस, सेकंड साइन माइनस का आता है, ये कॉलम ये रो छोड़ दो, 0 इंटू 0 0, माइनस 5 5 जा 25, तो माइनस माइनस प्लस 25 जे कैप। क्लियर? द लास्ट इज योर के। सो बस ये रो कॉलम छोड़ दो,
0 इंटू 1 इज 0, 5 इंटू -3 देन -15, और नीचे वाला प्लस होता है, दैट बिकम +15 के कैप। दैट्स योर आंसर। क्लियर? दैट्स इट, सिंपल। सो आई थिंक क्रॉस प्रोडक्ट निकालने में अगर दो वेक्टर्स मुझे गिवन हो, अगर दो वेक्टर मुझे गिवन हो और उनका मुझे क्या निकालना हो, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हो, तो मेरे लिए बहुत ही आसान सा प्रोसेस बन के आ गया कि विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट निकालना मुझे आता है पहले से, मैं आराम से निकाल सकता हूँ उसको। दैट्स इट। क्लियर? ओके, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट और एक दो प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं हम और उन पे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4 उसी पे बेस्ड है। नो, क्वेश्चन नंबर 4 इज ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं पहले, उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, सॉरी। ठीक है, तो एक बार हटा दूंगी। होप सो यहां तक चीजें क्लियर हैं। तो एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज जो है मेरी क्रॉस प्रोडक्ट की। सो क्वेश्चन नंबर 4 ने बोला है कि इफ वेक्टर ए एंड बी, देन दो वेक्टर्स मुझे गिवन है भाई। पहले गिवन है वेक्टर ए, क्या गिवन है, दिस इज योर i + 2j + 3k, i + 2j + 3k, और वेक्टर b मुझे गिवन है 2 3 -5। ये दो वेक्टर्स मुझे गिवन है। तो पहले उसने क्या बोला, देन फाइंड a क्रॉस b। तो सबसे पहले मुझे फाइंड आउट करना है a क्रॉस b। ये निकालना मुझे आ गया, निकाला। वीडियो को अभी पॉज करो और पहले ये फटाफट से निकालो, प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, a क्रॉस b निकालो। ठीक है, तो होप शो आपने मेरी बात मानी होगी और निकाला होगा। नहीं निकाला तो देखो फटाफट से। ठीक है, और ये अच्छी बात नहीं है कि अगर नहीं निकाला है तो आई जे के फर्स्ट रो एज इट इज रहती है। सेकंड में a इंटू बी निकालना, तो a वेक्टर ये रहा 1 2 3, वेक्टर b इज योर 2 3 -5। एक्सपेंडिंग दिस डिटरमिनेंट अलोंग फर्स्ट रो, मैं डायरेक्टली एक्सपेंड करता हूँ। आई कैप के साथ -10 और -9 -19 आई कैप। जे के साथ ये कॉलम ये रो छोड़ेंगे तो -5 -6 -11, और जे के साथ सेकंड एलिमेंट के साथ प्लस माइनस साइन होता है तो ये आता है प्लस जे कैप। ठीक है, होप शो डिटरमिनेंट एक्सपेंड करना आता है आपको, नहीं आता तो एक बार डिटरमिनेंट वाला लेक्चर देख लेना। ठीक है, द लास्ट इज योर के 3 -4 दैट इज योर -k कैप। सो दिस इज योर a क्रॉस b। ठीक है, अब इसने आगे थोड़ा सा और बढ़ाया और इस भाई साहब ने क्या बोला कि वेरीफाई दैट, मुझे पहले a क्रॉस b निकालना था, मैंने निकाल दिया। फिर इसने बोला वेरीफाई दैट वेक्टर a, इसने बोला कि वेक्टर a एंड वेक्टर a क्रॉस b, अब ये भी तो एक वेक्टर है ना, a क्रॉस b भी एक वेक्टर है। ठीक है, ये दोनों जो हैं वो क्या है, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वो एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो कैसे करोगे, दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, कैसे वेरीफाई करोगे आप। ठीक है, तो इसके लिए ना बच्चे जब क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ रहे होते हैं ना सारी चीजें भूल जाते हैं। तो एक चीज ध्यान रखनी है आपको, स्टेप टू स्टेप जितनी चीजें हमने पहले पढ़ी है वो भी मेरे दिमाग में होनी चाहिए कि दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। इन केस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट साइन 90 इज 1, यानी वो इन दोनों के मैग्नीट्यूड के बराबर आ जाते हैं, तो वहां से कुछ ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो ये चीज अपने दिमाग में रखें कि जब दो वेक्टर्स के बारे में बोला गया है और वो दोनों परपेंडिकुलर है, इट मींस उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। ठीक है, तो क्रॉस पढ़ रहे हैं इसका मतलब नहीं है कि डॉट को भूल जाओ। ठीक है, एग्जाम में मुझे नहीं पता होगा कि वो डॉट प्रोडक्ट है कि क्रॉस प्रोडक्ट है, तो बेटर क्या रहता है अपने दिमाग में वो चीज रखो कि इक्वल टू 0 वाली चीज जो होती है ना, वो मुझे क्वेश्चंस को आसानी से करवा सकती है। ठीक है, दैट्स मच बेटर। इसका मतलब ये है कि वेक्टर a और a क्रॉस b, ये जो वेक्टर आपको मिला इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0 होगा तो मैं हो जाएगा सिंपली, क्योंकि क्या ये दोनों 0 वेक्टर हैं, नहीं है। इसका मतलब अगर ये 0 वेक्टर नहीं है तो इसका मतलब इनका प्रोडक्ट तभी 0 हो सकता है जब ये परपेंडिकुलर होंगे। तो चेक इट, वेक्टर a इज दिस, सो i + 2j + 3k। इसका मैं डॉट प्रोडक्ट निकालता हूं किसके साथ, जो वेक्टर मैंने निकाला है a क्रॉस b, 19 i कैप + 11 j कैप -k कैप। सिंप्लीफाई दैट, 19 1 जा दैट इज -19, 11 2 जा +22 एंड 3 इंटू -1 दैट इज -3, तो सिंपली बिकम 0। 19 माइनस का 19 माइनस का 3 माइनस का 22 एंड प्लस का 22 बिकम 0। सो a डॉट b 0 है, इसका मतलब क्या है, इसका सिंपल सा मतलब ये है
कि ए और बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। यहाँ पे बी का मतलब है ए क्रॉस बी, ठीक है। तो ये जस्ट समझाने के लिए लिख देना, देयरफॉर वेक्टर ए एंड ए क्रॉस बी आर नॉन जीरो वेक्टर्स। क्या आपको लग रहा है जीरो वेक्टर्स है? नहीं, क्योंकि भाई अगर कुछ भी लिखा गया तो वो जीरो वेक्टर नहीं हो सकता, ठीक है। तो बोथ आर नॉन जीरो वेक्टर्स। इट मीन्स सिंपली मीन्स दैट वेक्टर ए एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, हेंस वेरीफाइड। सो सिर्फ इस बात के लिए मैंने ये क्वेश्चन करवाया था, अदरवाइज आप खुद से कर सकते थे, नो प्रॉब्लम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत आसान है, आप खुद से करेंगे। वेक्टर ए बी गिवन है, ए क्रॉस बी निकालना है, बी क्रॉस ए निकालना है, फिर ए प्लस बी और ए माइनस बी का क्रॉस निकालना है। तो ए प्लस बी निकालना आता है, ए माइनस बी निकालना आता है, आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो एक दो प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं, मैं ये हटाता हूं, फिर हम एक दो प्रॉपर्टीज की बात करते हैं और उन पे बेस कुछ क्वेश्चंस करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड, ओके। देखो कुछ चीजें मैं पहले से ही आपको बता चुका हूं, क्या कि मैंने आपको बताया कि अगर मैं ए क्रॉस बी निकालता हूं, ठीक है, वो इन जनरल जो है बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता है। क्या डिफरेंस होता है? इट्स सिंपल सर, कि जब मैं ए क्रॉस बी निकालता हूं, कि मान लो मेरा वेक्टर ए ये है और बी ये है, ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि ए टू बी, जब आप ए टू बी जाओगे तो राइट हैंड सिस्टम बोलता है कि इसका जो रिजल्टेंट मतलब ए क्रॉस बी आएगा वो क्या होगा, इस तरफ, यानी इस व्हाइट बोर्ड के बाहर की तरफ निकल रहा हुआ है एक यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर होगा इसके, इस प्लेन के, ठीक है। बट जब मैं बी क्रॉस ए निकालूंगा तो ये इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज। तो इससे मुझे ये चीज समझ में आती है कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए के इक्वल होता है, ठीक है। सिंपली जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर मैं आई इंटू जे कैप निकालता हूं, ये मुझे क्या मिलता है, के कैप, और वहीं पे अगर मैं जे कैप इंटू आई कैप का क्रॉस प्रोडक्ट निकालूंगा तो दिस बिकम माइनस के कैप, यानी पहले कर ली। तो दिस इज योर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। इसका मतलब क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है, ठीक है, यानी क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कॉम्यूटेटिव। क्लियर? होप सो इट इज क्लियर, सिंपल है, ठीक है। अब दूसरी चीज सोची जो हमने डॉट प्रोडक्ट में की थी कि क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो किसी भी स्केलर के लिए एसोसिएटिव है। मतलब क्या है भाई, अगर मैं यहां पे m किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अगर मैं इसको m वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b ऐसे लिख दूं, चाहे मैं इसको वेक्टर a इंटू क्रॉस m वेक्टर b लिख दूं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, तीनों का रिजल्ट सेम रहेगा। यानी किसी स्केलर के लिए मेरा जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है, एसोसिएटिव होता है। क्लियर? ओके। द नेक्स्ट थिंग इज कि अगर मुझे ऐसे मिले a क्रॉस b वेक्टर b प्लस वेक्टर c, तो इसको मैं सिंपली क्या कर सकता हूं, a क्रॉस वेक्टर b प्लस a क्रॉस वेक्टर c भी लिख सकता हूं सिंपली। क्लियर? सो दिस इज योर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। क्लियर? बस ध्यान ये रखें कि मान लो मैंने ऐसे लिख दिया कि b वेक्टर b प्लस c क्रॉस वेक्टर a है, तो सीक्वेंस चेंज नहीं होना चाहिए, मीन्स दिस बिकम योर वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a प्लस वेक्टर c क्रॉस वेक्टर a, यानी वेक्टर a बाद में है तो बाद में ही रहेगा, ठीक है। तो दिस इज योर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्लियर? अब इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं और फिर हम बात करते हैं कुछ और चीजों की, यानी नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस की। तो सिर्फ एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा किस पे बेस्ड, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पे बेस्ड। तो वो है आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसने क्या बोला कि वेरीफाई दैट, मुझे वेरीफाई करना है कि वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b प्लस वेक्टर c इज इक्वल टू वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b प्लस वेक्टर a क्रॉस वेक्टर c। इसका सिंपल सा मतलब है मुझे क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है 3 बार भाई, सीधी सी बात है। जहां पे मेरा वेक्टर a जो है वो गिवन है 4i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ये वेक्टर a मुझे गिवन है। वेक्टर b मुझे गिवन है, इट इज योर 1 1 1, ओके गुड, i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। क्लियर? होप सो इट इज क्लियर। सो और सॉरी, वेक्टर c मुझे गिवन है 1 माइनस 1 के, वेक्टर c यहां लिख लेता हूं, i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ये वेक्टर c मुझे गिवन है, यही है भाई, यस। ओके, सो वी हैव टू वेरीफाई दिस। तो वेरीफाई कैसे करते हैं, एक एक साइड लेके। तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिख रहा है, a क्रॉस b प्लस c चाहिए मुझे, तो उसके लिए मुझे b प्लस c निकालना पड़ेगा पहले। तो अगर मैं पहले b प्लस c निकालता हूं यहां से, मतलब इन दोनों को ऐड करना है, फटाफट से कर देते हैं।
1 + 1 दिस इज योर 2i कैप सिंपली। प्लस का से माइनस का से 0 हो जाएगा, k हो जाएगा प्लस का 2k कैप। तो वेक्टर b + c मेरे पास है, वेक्टर a भी मेरे पास है। वी हैव टू फाइंड लेफ्ट हैंड साइड में क्या निकालना है, a क्रॉस b + c। और भाई ये हमने निकालना सीख लिया है, ठीक है। क्या आएगा, सिंपली द फर्स्ट रो इज योर i j k, ठीक है। सेकंड रो क्या होगी, जो पहले वेक्टर है, वेक्टर a के स्केलर कंपोनेंट यानी 4 - 1 n1। b + c मैंने ये निकाला, तो i इसमें 2 है, j कैंसिल आउट हो गया मतलब 0 है, k क्या है वो भी 2 है। सो जस्ट सॉल्व इट एंड यू गेट योर आंसर, ठीक है। पहले i तो दिस इज योर -2, ये तो 0 हो जाएगा तो -2i कैप। सेकंड कंपोनेंट प्लस, फिर माइनस आता है तो ये माइनस मैंने पहले लगा दिया। बाकी को सॉल्व करो, ये कॉलम ये रो छोड़ दो। 4 × 2 = 8 - 2 6, तो 6j कैप। एंड द लास्ट वन इज k, 4 × 2 = 8 - 2 दैट इज अगेन 6k कैप। सॉरी गड़बड़ कर दी मैंने, 4 × 0 is 0, 2 × -1 -2 और ये माइनस क्या हो जाएगा +2, सो दिस बिकम +2k कैप। सो दिस इज योर a क्रॉस b + c, ठीक है। अब ये किसके इक्वल होना चाहिए, a क्रॉस b + a क्रॉस c के। तो फर्स्ट निकालो a क्रॉस b, क्या होगा सर, पहले i j k। वेक्टर a क्या है, वेक्टर a है सर मेरे पास इसके स्केलर कंपोनेंट 1 - 1 n1, ठीक है। वेक्टर b के स्केलर कंपोनेंट है 1 1 1। सॉल्व इट फास्ट। सो देखो पहले i लोगे तो -1 और दिस इज -1 -2 तो माइनस का 2i कैप। j के साथ पहले माइनस आता है, इस कॉलम इस रो को छोड़ो, तो 4 - 1 दैट इज 3, सो 3j कैप। एंड द लास्ट k, सो दिस बिकम 4 एंड दिस इज -+1 5k कैप। सो दिस इज योर a क्रॉस b। अब एक बचा मेरा a क्रॉस c, वो निकाल लो फटाफट से, ठीक है। यहां लिखा दूं a क्रॉस c, वही फर्स्ट रो इज i j k कैप, ठीक है। a क्या है, फिर से मेरे पास a है 4 - 1 1, 4 - 1 1, ठीक है। c इज योर दिस 1 - 1 n1। सॉल्व इट। i के साथ देखो -1 + 1 0, तो लिखने की जरूरत नहीं है। j कैप के साथ देखो, ये कॉलम ये रो छोड़ोगे तो 4 - 1 दैट इज 3j कैप, और इसके साथ क्या आएगा माइनस का साइन। k कैप लास्ट, -4 + 1 -3k कैप। सॉरी। सो नाउ लेफ्ट हैंड साइड मेरी ये आ चुकी है, राइट हैंड साइड क्या होगी, दिस प्लस दिस। मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, राइट हैंड साइड इज, मुझे ये जो इसका रिजल्ट आया मतलब ये और इन दोनों को ऐड करना है, सॉरी इसको। सो यहाँ पे i कंपोनेंट नहीं है तो 2i कैप तो मेरा एज इट इज रहेगा नेगेटिव साइन के साथ। j का -3 है, -3 दिस बिकम -6j कैप, और -3 प्लस का 5 दिस बिकम +2k कैप। क्या यही है मेरी लेफ्ट हैंड साइड, यस। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। क्लियर, दैट्स इट, हो जाएगा, इट्स वेरी इजी। इसको हटाते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस की हम बात करते हैं। तो आई थिंक बहुत आसान है। अब देखो ध्यान से, हमने इनिशियली बात की कि a क्रॉस b जो है मेरा क्या देता है, वेक्टर a का मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर b का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन a एंड b, एंड इनटू n कैप, एंड n इज ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर a एंड b, सिंपली, ठीक है। तो एक चीज मुझे समझ में आती है कि a क्रॉस b क्या है, ये मैंने आपको पहले भी समझाया कि भाई ये एक वेक्टर है जो कि ए बी जिस प्लेन में है उस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर की बात हो रही है, और वो परपेंडिकुलर वेक्टर दो डायरेक्शन में हो सकता है, या तो बाहर की तरफ निकले या बैक साइड निकले, मतलब या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं यूनिट वेक्टर, मैं आपसे पूछता हूं एन कैप की वैल्यू क्या होगी। एन कैप मींस यूनिट वेक्टर in the direction of perpendicular to the plane containing vector a and b, और we can say a और b दोनों के perpendicular जो है वो वेक्टर बताओ मुझे और वो भी यूनिट वेक्टर क्या होगा। तो भाई अभी तक हम यही तो गुणगान कर रहे हैं कि a क्रॉस b क्या दे रहा है मुझे, a क्रॉस b क्या दे रहा है मुझे, वही वेक्टर दे रहा है जो कि इसके परपेंडिकुलर है। बट हमें यूनिट वेक्टर चाहिए, तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं भाई, कोई भी वेक्टर a है उसका यूनिट वेक्टर आपको अगर चाहिए तो सिंपली आप क्या करोगे, उसके मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड कर दोगे। सो दैट्स व्हाई डिवाइडेड बाय दिस यू गेट योर यूनिट वेक्टर
इन द डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में है ये, ए बी जिस प्लेन में है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, ठीक है। और अगर यहाँ पे मैं प्लस माइनस लगा दूं तो क्या सही किया मैंने, बिल्कुल सही किया, क्योंकि दोनों ही वेक्टर्स जो हैं वो इसी प्लेन के परपेंडिकुलर है, मींस डायरेक्शन चेंज हो सकती है, डजंट मैटर, ठीक है। मैंने सिर्फ आपको ये बोला कि ए और बी जिस प्लेन में है उसके परपेंडिकुलर वेक्टर, तो वो प्लस भी हो सकता है माइनस भी, मतलब ये भी परपेंडिकुलर है और ये वाला भी इसके परपेंडिकुलर होगा। सो दिस इज द नेक्स्ट थिंग, क्लियर, होप सो। वैसे बहुत बेसिक सी चीज थी, लेकिन कई बार बच्चों को दिक्कत हो जाती है, ठीक है। बाद में हम बात भी करेंगे साइन थीटा कैसे निकालना है, तो उससे रिलेटेड जब क्वेश्चंस आएंगे, तो पहले हम बात कर ले इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है आपके पास। ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 8, 7 बीच में रह गया, चलो कोई बात नहीं, वो मैं करवा दूंगा। पहले इस कॉन्सेप्ट पे बेस देख लेते हैं क्वेश्चन। क्या बोला इसने, फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ए एंड बी। भाई मुझे एक यूनिट वेक्टर निकालना है जो किसके परपेंडिकुलर हो, वेक्टर ए और बी के दोनों के परपेंडिकुलर हो। यानी मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं इसी चीज की बात कर रहा हूँ। तो वेक्टर ए क्या है मेरे पास, चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 का, i प्लस 2j माइनस के, i माइनस 2j प्लस के, एक वेक्टर ये मुझे गिवन है। एंड द सेकेंड वन इज योर 2i 3j प्लस के। ठीक है, ऑप्शन हमने बिल्कुल सही लिखा है। द फर्स्ट a प्लस 2j माइनस के, सॉरी यस दिस इज माइनस, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो अल्टीमेटली मुझे कॉन्सेप्ट सीखना है क्या है। सो अब इसने क्या बोला क्वेश्चन ने, एक बार फिर से मैं पढ़ता हूं आपके लिए, कि फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ए एंड बी। ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर और यूनिट वेक्टर चाहिए मुझे। सिर्फ मैंने ये नहीं बोला वेक्टर चाहिए मुझे यूनिट वेक्टर चाहिए इन दोनों के परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ए क्रॉस बी मुझे क्या देता है, वही काम तो देता है, ठीक है। ए क्रॉस बी क्या देता है मुझे, इनके परपेंडिकुलर वेक्टर देता है, ठीक है। तो सबसे पहला काम मैंने निकाला ए क्रॉस बी क्या होगा, ठीक है। तो आप सीख चुके हो ए क्रॉस बी निकालना, सिंपली आई जे के द फर्स्ट रो ऑफ योर डिटरमिनेंट। सेकंड रो क्या बनेगी, ए क्रॉस बी, तो निकालो 1 2 -1 एंड द सेकंड इज योर 2 3 1। अब मेरे दिमाग में एक चीज आ सकती है कि सर मैंने बोला कि ए और बी के परपेंडिकुलर मुझे एक वेक्टर चाहिए, तो हमने ए क्रॉस बी क्यों निकाला, क्या हम बी क्रॉस ए नहीं निकाल सकते हैं? यहां पे हम बिल्कुल निकाल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली मैंने आपको दे दिया प्लस माइनस लगा के, अल्टीमेटली मैंने क्या दे दिया, प्लस माइनस लगा के दे दिया। तो मैं प्लस माइनस लगाऊंगा ही लगाऊंगा, तो दोनों वेक्टर्स मुझे मिल जाएंगे। क्यों, क्योंकि भाई अल्टीमेटली मैं क्या कर रहा हूं कि एक प्लेन के एक अगर वेक्टर ये है एन कैप, सो दूसरा इसकी अपोजिट डायरेक्शन में मींस माइनस एन कैप की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, माइनस एन कैप की बात कर रहा हूं। तो अल्टीमेटली प्लस माइनस लगाने से मेरे दोनों वेक्टर्स मिल जाएंगे। तो यहां पे आप ए क्रॉस बी निकालो या बी क्रॉस ए निकालो, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक चीज मेरे दिमाग में रहनी चाहिए, अगर मैं यहां ए क्रॉस बी लिख रहा हूं और फिर मैं यहां पे दिमाग लगा दे रहा हूं, उल्टा कर दे रहा हूं, तो इसका मतलब आप प्रोसेस ही गलत कर रहे हो, तो फिर उस चीज के मार्क्स कटेंगे। आंसर बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इस स्टेप में आपने गड़बड़ कर दी, ठीक है। तो ये मेरे दिमाग में रहना चाहिए, ए क्रॉस बी मीन्स पहले ये आएगा बाद में ये आएगा, बट बी क्रॉस ए करता हूं तो मैं चेंज कर सकता हूं, नो प्रॉब्लम। क्लियर, होप सो इट इज क्लियर। सो जस्ट फाइंड इट, ठीक है, फटाफट से निकाल देता हूं मैं। प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 5 आई कैप हो जाएगा, माइनस साइन इसके लिए, तो 1 और प्लस 2 दैट इज 3 जे कैप, एंड द लास्ट वन इज योर 3 - 4 दैट इज माइनस का के कैप। सो ये वेक्टर आ गया मेरा ए क्रॉस बी। यूनिट वेक्टर के लिए क्या चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड भी, तो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। फटाफट निकालो, 25 + 9 + 1, so this is your simply √35. So what is your unit vector? So n cap is simply plus minus क्या आएगा, जो भी a क्रॉस b आया मीन्स दिस इज योर 5 i कैप माइनस 3 j कैप माइनस k कैप, और डिवाइड बाय लिख दो √35। इस √35 को बाहर लिख दो या हर एक वेक्टर्स के नीचे अलग अलग लिख दो, वो आपकी चॉइस है। दैट्स योर आंसर। So unit vector perpendicular to two vector A and B is simply find the cross product divided by the magnitude of the cross product. You get your unit vector in the direction of perpendicular to the plane containing the vector A and B. That's simple. So that's your question number 8 की 4 पार्ट है, चारों आप कर सकते हो, सेम प्रोसेस से हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 भी आप कर सकते हो, उस बात से कोई फर्क नहीं। अब इसने बोला a प्लस बी और a माइनस बी निकालना आपको आता है और उनके परपेंडिकुलर चाहिए, तो मीन्स उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, सेम प्रोसेस। ठीक है, अब इसी पे बेस देखो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ने क्या बोला कि फाइंड ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 7 यूनिट्स। मुझे एक वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 7 यूनिट्स होगा, विच इज परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द टू वेक्टर ए एंड बी। कोई भी दो वेक्टर्स गिवन है। तो अगर मैं इसी क्वेश्चन को वैसे देखूं क्वेश्चन नंबर 10 की तरह, तो अगर मैं आपसे ये बोलता हूं कि फाइंड ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ए एंड बी बोथ एंड whose magnitude is 7, 10, 15, A, B, C doesn't matter, जो भी दिया क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, क्या मैं इसके परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकाल सकता हूं? सर बिल्कुल निकाल सकते हैं, जो हमने ये अभी अभी निकाला। अब अगर मैं बोलता हूं कि मुझे एक वेक्टर ऐसा चाहिए जो ये कंडीशन, मतलब इसके परपेंडिकुलर तो हो ही हो, लेकिन जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 7 हो, 10। सो दिस इज योर यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1। तो इसको मैं जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा वो उसका मैग्नीट्यूड बन जाएगा। दैट्स सिंपल। ठीक है, तो 7 से 10 से जो भी मैग्नीट्यूड आपको बोले उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो क्वेश्चन नंबर 10 था ना, 10 में सिर्फ यही काम करना है, इतना प्रोसेस सेम रहेगा, जो मैग्नीट्यूड बोला है फाइनल में मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स इट। ठीक है, तो मैं बार बार बोलता हूँ यूनिट वेक्टर क्या है, सिर्फ डायरेक्शन देने के काम आता है। जो मैग्नीट्यूड चाहिए उससे मल्टीप्लाई कर दो, उसका मैग्नीट्यूड बन जाता है। क्लियर? सो दैट्स इट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 भी कुछ ऐसा ही है, बस थोड़ा सा लगे, चलो इसको देख लेते हैं थोड़ा। ये हटा दो भाई। ठीक है, अभी हम एंगल निकालना भी सीखेंगे आज की क्लास में, और इट्स वेरी इजी। जब क्रॉस प्रोडक्ट आ गया तो थीटा निकालना आई थिंक कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए। क्वेश्चन नंबर 11 इज, देखो कोई भी एक पार्ट कर सकते हो आप, 11 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट में। तो फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ए बी सी। कोई भी एक प्लेन गिवन है अभी, ए बी सी, और ये चीज आपको होप शो पता होगी, और बाकी हम 3D में बात करेंगे कि ए बी सी कोई भी 3 पॉइंट्स हमेशा एक ही प्लेन में होते हैं। ठीक है, कोई भी 3 पॉइंट्स हमेशा एक प्लेन में होते हैं। जैसे कोई भी 2 पॉइंट्स से मैं एक स्ट्रेट लाइन बना सकता हूं, कोई भी 2 पॉइंट ले लो, उनसे मैं एक स्ट्रेट लाइन खींच सकता हूं। तो कोई भी 3 पॉइंट ले लो, उसको आप एक प्लेन में शो कर सकते हो। कैसे? सिंपल है भाई, कोई भी 3 पॉइंट है, उनसे देखो ये 2 वेक्टर बन जाते हैं, और 2 वेक्टर हमेशा एक ही प्लेन में होते हैं। ठीक है, तो छोटी छोटी बातें हैं, नोट करके रखना, काम आएगी। फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ए बी सी वेयर द पोजिशन वेक्टर ऑफ ए बी सी आर। ए के पोजिशन वेक्टर है 2i माइनस जे प्लस के, 2i माइनस जे प्लस के। वेक्टर बी के पोजिशन वेक्टर है मेरे पास i प्लस जे प्लस 2k। ठीक है भाई, एंड सॉरी i प्लस जे प्लस 2k इससे, एंड द लास्ट वन इज योर 2i प्लस 3k। ये मुझे इनके पोजिशन वेक्टर्स की बने। ठीक है भाई, सो मुझे क्या करना है, सिंपली देखो फिर से इसने क्या बोला, ये बोला कि फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ए बी सी के। मुझे एक परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है, मतलब वो ऐसे भी हो सकता है, वो ऐसे भी हो सकता है, वही वाला चाहिए ना। तो अगर मैं सिंपली बात करूं कि ये दोनों पॉइंट्स, ये तीनों पॉइंट जो है वो क्या है, मेरे प्लेन पे ही है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या मैं वेक्टर ए बी या बी सी और ए सी तीनों में से कोई भी 2 निकाल लो, दैट्स इनफ, क्या ये वेक्टर्स निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो मुझे बताइए वेक्टर ए बी क्या होगा। ठीक है, तो वेक्टर ए बी इज सिंपली आई कंपोनेंट से आई सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, ए बी मतलब इसमें से माइनस करो, क्या मिलेगा, 1 माइनस 2 इज माइनस आई कैप, जे माइनस से प्लस जे हो जाएगा तो प्लस का 2j कैप, एंड द लास्ट में प्लस 2 माइनस 1 दैट बिकम प्लस का k कैप। सो दिस इज योर वेक्टर ए बी। सिमिलरली अगर मैं वेक्टर बी सी निकालूं तो, ठीक है निकालो फटाफट से, बी सी मीन्स 2i माइनस आई दैट बिकम आई कैप, जे है ही नहीं तो दिस बिकम माइनस का j कैप सिंपली, और दिस बिकम प्लस का k कैप। होप शो वेक्टर, अगर मेरे पास पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर हो तो वेक्टर्स निकालना आता है। ठीक है, क्लियर? ओके, अब देखो ये वेक्टर ये है और ये वेक्टर ये है। अब ये जिस प्लेन में है भाई, जहां ये पॉइंट है उसी प्लेन में तो ये वेक्टर है, इसके परपेंडिकुलर चाहिए, तो ये हमने अभी अभी सीखा है निकालना। ठीक है, ये हमने अभी अभी सीखा है। क्या करना है, इन दोनों का निकाल लो क्रॉस प्रोडक्ट, इन दोनों का क्या निकाल लो, क्रॉस प्रोडक्ट, दैट्स योर आंसर। ठीक है, और यूनिट वेक्टर बोला है, यस यूनिट वेक्टर। सो यहां से मैं क्या फाइंड आउट करूंगा, फर्स्ट ए बी और बी सी का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करूंगा। ठीक है, और उसको डिवाइड कर दूंगा जो वेक्टर आपको मिलेगा उसी के मैग्नीट्यूड से।
तो ये आपका क्या बन जाएगा, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग पॉइंट ए बी सी। ठीक है, और आगे हम लगाते हैं प्लस माइनस, क्योंकि मेरे पास दो यूनिट वेक्टर हैं जो इसके परपेंडिकुलर हो सकते हैं, ये वाला और एक दूसरी तरफ वाला। दैट्स इट, दैट्स सिंपल। सेकंड पार्ट में अब इस पोजीशन वेक्टर के बजाय अगर मैं ये ऐसे लिख दूं कि इसके कोऑर्डिनेट है ये, तो इस बात से क्या मेरे वेक्टर ए बी बनाने पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर दे या कोऑर्डिनेट की फॉर्म में, दोनों बातें एक ही है। वेक्टर में हम इसी को पोजीशन वेक्टर बोल देते हैं, और अगर इसके स्केलर कंपोनेंट लिख दूं तो वो मेरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में उसके कोऑर्डिनेट बन जाते हैं। दैट्स सिंपल, क्लियर। सो क्वेश्चन नंबर 11 आप कर सकते हो दोनों पार्ट। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 12 ने क्या बोला है, ये तीन वेक्टर गिवन है ए बी सी। इन जनरल हम वेक्टर्स को कैपिटल लेटर से डिनोट नहीं करते हैं, बट इट्स ओके, गिवन है क्वेश्चन में तो मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। ओके, फाइंड, इसने बोला है कि वेक्टर ए बी सी ये गिवन है, फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ दिस वेक्टर। इन वेक्टर्स के रिजल्टेंट की डायरेक्शन में मुझे क्या चाहिए, एक यूनिट वेक्टर चाहिए। ठीक है, तो ये तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन हो गया भाई। ठीक है, कर सकते हो। रिजल्टेंट क्या होता है, बस तीनों वेक्टर्स को क्या कर दो, ऐड कर दो, यानी वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी, सिंपली। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ लिखने के बजाय डायरेक्टली कर रहा हूँ, आप प्रोसेस से कर लेना। यहाँ पे आई प्लस का माइनस का कैंसिल आउट, बचा प्लस का 3i, तीनों को ऐड कर दिया। ठीक है, +2 to 4 + 1 5, तो 5j कैप, एंड द लास्ट वन इज योर 3 + 1 दैट इज योर 4k कैप। सो ये आ गया मेरा रिजल्टेंट वेक्टर तीनों वेक्टर का, बट मुझे इसका यूनिट वेक्टर चाहिए। तो किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकाल सकते हो, उसका मैग्नीट्यूड निकालो सर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज, कैसे निकालते हैं, हर एक कंपोनेंट का स्क्वायर करो, ऐड करो, रूट कर दो। 3² इज 9, 5² इज 25, 4² इज 16, सो अल्टीमेटली दिस इज 50, √50 मीन्स 5√2। क्लियर, तो 5√2 यूनिट्स मेरा क्या आ गया, इसका रिजल्टेंट, सॉरी मैग्नीट्यूड आ गया। सो रिजल्टेंट वेक्टर और यूनिट वेक्टर रिजल्टेंट चाहिए, सो दिस सिंपली बिकम 3i कैप + 5j कैप + 4k कैप। अब चाहो इस मैग्नीट्यूड को हर एक कंपोनेंट से अलग से डिवाइड कर दो, सॉरी 5√2 इज देयर, या फिर एक काम कर सकते हो आप कि इसको इकट्ठा बाहर लिख दो, कॉमन लेके, तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी आपका आंसर है। इजी, इट्स वेरी इजी। अब फिर इसने क्या बोला इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा आगे लिया कि ऑल्सो फाइंड ए वेक्टर डी, मुझे एक वेक्टर डी और निकालना है, विच इज नॉर्मल टू बोथ ए एंड बी। फाइंड ए वेक्टर डी विच इज नॉर्मल टू बोथ वेक्टर ए एंड बी। मुझे एक वेक्टर डी निकालना है जो ए और बी दोनों के नॉर्मल हो। इसकी मतलब क्या है, इसका सिंपल सा मतलब यह है कि इन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है। तो कैसे निकालोगे, वो हमने सीखा हुआ है कि सर इन दोनों का निकाल लो क्रॉस प्रोडक्ट, यानी पहले हम निकालेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अब ये आप वैसे कर चुके हो, देखो। ठीक है, सो दिस बिकम योर वेक्टर डी। ठीक है, डिवाइड बाय क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी, सॉरी यूनिट वेक्टर नहीं बोलना इसे। ऑल्सो फाइंड वेक्टर डी विच इज नॉर्मल टू बोथ वेक्टर ए एंड बी। ओके, सो मीन्स यूनिट वेक्टर नहीं चाहिए, एक वेक्टर चाहिए बस। तो वी हैव टू फाइंड दिस डी इक्वल टू मेरा क्या होगा, ए क्रॉस बी। सिंपली ए क्रॉस बी निकालना आता है, रिजल्ट में निकाल लेना। क्लियर, ओके। द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट इज द इंक्लिनेशन ऑफ डी ऑन सी। अब ये वेक्टर डी जो भी आएगा एक्स वाई जेड, ठीक है, उसका मुझे डी के साथ इंक्लिनेशन चाहिए, यानी इन दोनों के बीच में जो वेक्टर डी है और सी है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है वो बताओ। क्वेश्चन बड़ा है, बहुत सारी चीजें पूछी गई, लेकिन आसान है। ठीक है, रिजल्टेंट बहुत ही बेसिक जो हम फिजिक्स में सीख चुके होते हैं 11th स्टैंडर्ड में। ठीक है, द सेकंड वेक्टर डी हम बार बार निकालते आ रहे हैं, यहां पे सिर्फ इसने बोला है कि परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है, यूनिट नहीं निकालना। अभी तक हम यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं, तो सिंपली ए क्रॉस बी निकालना आपको, दैट्स योर आंसर। नेक्स्ट, डी और सी के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं, डी और सी के बीच का एंगल कैसे निकाल सकते हो, इट्स सिंपली हमने डॉट प्रोडक्ट से निकालना सीखा हुआ है। ठीक है, तो अब वैसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट से हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, तो आज आई थिंक लेक्चर ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो क्रॉस प्रोडक्ट से दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना समझ लो कि मैं इन दोनों का एंगल कैसे निकाल सकता हूं, डॉट प्रोडक्ट से। कैसे, इट्स वेरी इजी, cos थीटा इक्वल टू जो भी वेक्टर डी आए और सी का डॉट प्रोडक्ट निकालना आता है, बिल्कुल आता है, डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ डी। जब मेरे पास वेक्टर डी है तो मैं उसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकता हूं, सिमिलरली मैं वेक्टर सी का भी निकाल सकता हूं। तो cos थीटा की वैल्यू आप निकाल लेना, इजी, इट्स वेरी इजी। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, जो एक अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है बच्चों को, एंड देन एक क्वेश्चन नंबर 7 जो बीच में रहता था उसको कंप्लीट करेंगे और फिर आज की क्लास करेंगे ओवर। ठीक है, कल की क्लास में बात करेंगे एंगल्स बिटवीन टू वेक्टर्स कैसे निकालता हूं विद द हेल्प ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, एंड द सेकंड थिंग हम बात करेंगे ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट क्या होती है और उन पे बेस्ड क्वेश्चंस।
ओके, सो द नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 13। इसने बोला है फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन द प्लेन ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए मुझे गिवन है सर i + 2j, ठीक है, यस, एंड द वेक्टर बी इज योर j + 2k। ये दो वेक्टर्स मुझे गिवन है, तो मुझे एक वेक्टर निकालना है। फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन द प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड बी। भाई मान लिया मैंने कि वेक्टर ए ये है और वेक्टर बी ये है, मुझे इसी के प्लेन में एक वेक्टर सी चाहिए, तीसरा वेक्टर चाहिए यहां पे, ठीक है। अब उसके लिए कंडीशंस क्या क्या है? परपेंडिकुलर टू द वेक्टर सी, ओके, तो इसको सी मत बोलो, इसको डी बोल देते चलो। इसने बोला कि मुझे एक वेक्टर चाहिए, ठीक है, कहां पे चाहिए? बी और ए के प्लेन में, जो ए बी गिवन है इसी के प्लेन में होना चाहिए, इसी के प्लेन में होना चाहिए, और साथ में कंडीशन है कि वेक्टर सी जो है उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, और वेक्टर सी मुझे गिवन है 2i + j n + k, यही है भाई, 2i + j + 2k से इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो वेक्टर जी डी जो मुझे फाइंड आउट करना है उसके बारे में बोला कि डी जो है वो सी के परपेंडिकुलर होना चाहिए, एक कंडीशन ये है, और एक कंडीशन ये कि इन दोनों के प्लेन में होना चाहिए, ए और बी के प्लेन में होना चाहिए। मतलब अगर मैंने इस व्हाइट बोर्ड को प्लेन बोला तो वेक्टर ए और बी ऐसे बना दिया, तो डी भी इन्हीं के साथ रहना चाहिए कहीं ना कहीं, क्लियर? सो दैट्स इट, ये बोला इसने। सो देखो इस क्वेश्चन को कैसे निकालोगे, कैसे हम कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले एक काम करता हूं, मैं यहां से ए क्रॉस बी निकालता हूं। अब क्यों निकाल रहे हैं उसका रीजन ये निकालने के बाद मैं आपको दूंगा, ठीक है। अभी शायद आपको थोड़ा समझ में ना आए, लेकिन पहले मैं ए क्रॉस बी निकालता हूं, उसके बाद चीजों को समझेंगे। देखो ध्यान से, i j k हम जानते हैं इसको लिखना, ठीक है। ए क्रॉस बी मतलब 1 2, k नहीं है मतलब 0, और यहां से i नहीं है तो मतलब 0 1 2। तो फटाफट से इसको हम करते हैं फाइंड आउट, नीचे लिख देते हैं चलो। 2 2 4, ये 0 हो जाएगा, तो दिस इज योर 4i कैप सिंपली, माइनस j का, तो ये और ये, दिस बिकम 2 सिंपली 2j कैप, एंड द लास्ट वन इज योर k कैप, सो 1 - 0 मीन्स सिंपली k कैप। सो ये क्या आ गया मेरा a क्रॉस b। अब मुझे बताइए a क्रॉस b के बारे में आपका क्या ख्याल है? a क्रॉस b के बारे में मेरा ये ख्याल है सर, ये जो वेक्टर होगा ये कुछ ऐसे होगा, यानी ये जो मेरा प्लेन है, ये व्हाइट बोर्ड जो है जहां पे वेक्टर ए और बी लाई करते हैं, इसके परपेंडिकुलर एक वेक्टर मिल गया मुझे, यस और नो? क्लियर? इट इज क्लियर, ओके। अब जो मुझे फाइनल रिजल्ट निकालना है ना, वो इसने बोला है कि सी के परपेंडिकुलर होना चाहिए, वो जो वेक्टर है वो सी के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो अब अगर मैं एक चीज करूं यहां पे कि मैं बोल दूं कि जो मेरा फाइनल वेक्टर होगा, यानी जिसको मैं वेक्टर डी बोल रहा था, वो मेरा ए क्रॉस बी क्रॉस ए क्रॉस बी क्रॉस सी होगा, यस और नो? मैंने ये बोला कि ये मेरा फाइनल वेक्टर होगा, ऐसा क्यों? ध्यान से देखो, जब मैंने इसको बोला कि ये मेरा वेक्टर ए है, ये मेरा वेक्टर बी है, तो मैंने एक वेक्टर निकाला जो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, क्लियर? यानी ये जो क्या है ए क्रॉस बी है, क्लियर यहां तक? ओके। अब जब मैं ए क्रॉस बी इंटू क्रॉस सी निकाल रहा हूं, तो ये एक वेक्टर है मेरा, कुछ भी हो सकता है, इसको जैसे मैंने डी बोला, पी बोल दो चलो, इसको मैंने ए बी सी ई बोल दिया, चलो वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर सी। तो ये जो मेरा वेक्टर था ये वेक्टर ई था, मेरी कंडीशन ये है कि वो सी के परपेंडिकुलर भी होनी चाहिए जो रिजल्टेंट वेक्टर है। तो अब जैसे ही मैंने वेक्टर ये और सी का क्रॉस प्रोडक्ट लिया, तो अब जो इनका रिजल्टेंट मिलने वाला है वो क्या होगा? वेक्टर ई के, यानी इसके परपेंडिकुलर होगा। अब मुझे बताइए इसके परपेंडिकुलर वेक्टर कहां जाएगा? ठीक है, एक मेरा प्लेन है और ये इसके परपेंडिकुलर है, तो इसके अगर मैं परपेंडिकुलर बनाऊं तो वेक्टर क्या होगा? ऐसे ही तो होगा, ठीक है। अब वो कहीं पे भी हो, डजंट मैटर, फ्री वेक्टर्स है तो मैं उसको इस प्लेन में लेके जा सकता हूं। तो ये वेक्टर अगर ऐसे है तो इसके परपेंडिकुलर वेक्टर कहां जाएगा? इसी प्लेन में जाएगा, यस सुनो, यस। तो पहली कंडीशन मेरी सेटिस्फाई हो गई कि भाई मैंने ए क्रॉस बी जो निकाला वो इसके परपेंडिकुलर था, अब मैं फिर से उसके परपेंडिकुलर निकाला हूं, तो सीधी सी बात है भाई ये इसके परपेंडिकुलर तो इसके परपेंडिकुलर ये होगा, यानी वापस से कहां पहुंच जाएगा? इसी प्लेन में, पहली बात। और वो क्रॉस सी जब मैंने किया तो मेरा एक और चीज मिल गई कि वो सी के परपेंडिकुलर भी है। होप सो इट इज क्लियर, ठीक है। नहीं हो रहा तो एक बार रिवाइज करके वापस से देखना। चलो एक बार और बता देता हूं मैं। सिंपली मैंने क्या बोला, मैंने ए क्रॉस बी निकाला, ए क्रॉस बी निकालने से मुझे एक वेक्टर मिला जो कि ए बी के प्लेन के परपेंडिकुलर था, ठीक है। फिर मैंने ये जो वेक्टर निकाला इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाला सी के साथ। इससे क्या हुआ? इससे मेरा ये हुआ कि इनका जो रिजल्टेंट मुझे मिलने वाला है वो क्या होगा?
इस वेक्टर के परपेंडिकुलर। तो अब बताइए कि इस प्लेन में दो एक्सिस यहां पे है, तीसरी एक्सिस ये है, ठीक है। तो मतलब इसके परपेंडिकुलर कहां जाएगा सर, इसी प्लेन में घूमेगा वो कहीं ना कहीं, ठीक है। पहुंच गए इस प्लेन में, तो ए बी के प्लेन में होना चाहिए, पहला काम खत्म। दूसरी चीज, मैंने क्रॉस सी लिया, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि वो सी के परपेंडिकुलर, वो इसके भी परपेंडिकुलर है, और जो वेक्टर सी जहां पे भी होगा उसके भी परपेंडिकुलर है, दोनों के परपेंडिकुलर है। दैट्स व्हाई दिस इज क्रॉस प्रोडक्ट। क्लियर? सो दैट्स इट, योर फाइनल रिजल्ट इज दिस। ए क्रॉस बी क्या है मेरे पास, ये रहा सर। वेक्टर सी क्या है मेरे पास, ये रहा। इन दोनों का निकाल लो क्रॉस प्रोडक्ट, तो आई जे के। सो पहले ए क्रॉस बी है, दैट्स 4 - 2 and 1, and vector C is 2 1 2 2 1 2. Find it. माइनस का 4 माइनस का 1 माइनस का 5 आई कैप, ठीक है भाई। जे के साथ माइनस लगा दो पहले, 4 2 8 -2 6 6 जे कैप, एंड द लास्ट वन इज योर के, तो प्लस का 4 प्लस का 4 प्लस का 8 के कैप। सो दिस इज अ वेक्टर which is lie in the plane of A and B, also perpendicular to the vector C. That's it. क्या चीजें क्लियर है? Yes or no? Yes. अब एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहता हूं, क्या मैं यहां पे प्लस और माइनस भी यूज कर सकता हूं? Yes or no? क्या मैं यहां पे प्लस और माइनस भी यूज कर सकता हूं? Yes or no? ठीक है, क्योंकि अगर मैं इसी बात को ऐसे बोलूं कि भाई मैं इसकी बजाय मैं ये भी तो बोल सकता था ना, इसमें क्या दिक्कत है? सॉरी, दिस इज ए क्रॉस बी। इस बात में क्या दिक्कत है मुझे? ए क्रॉस बी को मैं बाद में लिखूं या पहले लिखूं, इस बात से कोई फर्क पड़ता है क्या मुझे? आई थिंक मेरे हिसाब से नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। क्यों? अल्टीमेटली बात वही बोल रहा है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो ए क्रॉस बी के परपेंडिकुलर होगा, मतलब ए और बी के प्लेन में पहुंच जाएगा, और सी के भी परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग प्लस एंड माइनस हियर। सो बोथ द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर सी एंड लाई इन द प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड बी। चीजें ध्यान रहेगी, ए क्रॉस बी इज ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर ए एंड बी, और ए बी के परपेंडिकुलर फिर से ड्रॉ करोगे तो क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी के, तो वह वापस से उसी प्लेन में पहुंच जाएगा। दैट्स इट, ठीक है। तो होप शो इट इज क्लियर, ठीक है। एंड ओके, वी हैव टू फाइंड आल्सो यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर इजी, इसका मैग्नीट्यूड निकालो, ये क्या हो जाएगा 25 + 36 + 64। So this simply become your 100 125. Root of 125 is 25 3s means 5 root 25 5s, so 5 root 5 is there. Okay, 5 root 5 से divide कर दो, you get your answer. ठीक है, that's it. So next बात करते हैं, एक क्वेश्चन आपका रह गया था, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। बहुत आसान है वैसे तो, वो देख लेते हैं फिर क्लास को करते हैं ओवर। होप शो क्वेश्चन नंबर 13 आपको समझ में आया होगा, ठीक है। एक दो बार रिपीट करके देखना, चीज़ों को समझने की कोशिश करना, फिर भी नहीं आता है कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, इसको दोबारा करवाया जाएगा, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 7 इज, देखो कोई भी एक कर सकते हो आप इसमें से। द फर्स्ट पार्ट मैं करवा देता हूं आपको कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू इफ 2i + 6 से 2i कैप + 6j कैप + 27k कैप, इसका क्रॉस प्रोडक्ट लिया हुआ है किसके साथ, i + pj + qk, i कैप + pj कैप + k कैप, सॉरी दिस इज q k कैप इज इक्वल टू 0 मुझे गिवन है। होप सो यही है, यस। देन वी हैव टू फाइंड p एंड q। तो मुझे बताइए ये क्रॉस प्रोडक्ट क्या मुझे निकालना आता है? सर बिल्कुल आता है, तो फटाफट से निकाल लीजिए। कैसे निकालोगे, i j k, इसके 2 6 27 और इसके स्केलर कंपोनेंट 1 p एंड q, ठीक है। और यही मुझे इक्वल किसकी गिवन है सर, 0 के। सिंपली इसका मतलब ये है, और इक्वल टू 0 मैंने एज इट इज लिख दिया। सॉल्व इट, दिस बिकम 6q - 27p, साथ में i कैप, ठीक है। j का निकालो, सो ये और ये कॉलम छोड़ देते हैं, साइन आ जाएगा माइनस का, पहली बात तो ये, ठीक है। 2q - 27 साथ में j कैप, क्लियर, इट इज क्लियर। द नेक्स्ट इज विद k, सो प्लस 2p - 6 के साथ k कैप। अब मैंने बोला दिस इज, देखो एक वेक्टर के इक्वल एक स्केलर नहीं हो सकता, सो दैट्स व्हाई हम जीरो वेक्टर को इंट्रोड्यूस करते हैं। सो दिस इज अल्टीमेटली अ जीरो वेक्टर, सो इट मीन्स इसको मैं लिख सकता हूं 0i कैप + 0j कैप + 0k कैप। तो यहां से मुझे एक चीज समझ में आती है कि जीरो वेक्टर्स के स्केलर प्रोडक्ट क्या होते हैं, 0 होते हैं, ठीक है।
सो नाउ अब दो वेक्टर्स इक्वल कब होते हैं? जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग स्केलर कंपोनेंट इक्वल होते हैं। मींस 6q माइनस 27p मस्ट बी इक्वल टू 0। जो i के साथ है वहां i के साथ यहां पे भी होना चाहिए। एंड यहां पे क्या है? माइनस 2q माइनस 27 इज इक्वल टू 0। एंड द लास्ट थिंग इज योर 2p माइनस 6 इज ऑल्सो इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां से देखो, यहां से p मिल जाएगा इजिली, दिस इज 3। यहां से q मिल रहा है, क्या मिल रहा है? दैट इज 2q इज इक्वल टू 27 मीन्स q इज इक्वल टू 27 डिवाइड बाई 2। कैलकुलेटिव मिस्टेक तो नहीं है? चलो कोई बात नहीं। अब देखो मैं यहाँ वेरीफाई कर सकता हूँ यहाँ वैल्यूज पुट करके कि ये सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, क्योंकि p और q दोनों की वैल्यू मिल चुकी है। q की रखो 6 इंटू 27 बाई 2 माइनस 27 इंटू p क्या है भाई? दैट इज 3। ठीक है, 2 3 जा 6 सेम है, मीन्स दैट इज इक्वल टू 0। तो ये देखो मैंने वेरीफाई भी कर लिया। क्लियर? दैट्स इट। ठीक है, अगर ये नहीं आता तो इक्वल टू 0, इसका मतलब ये वैल्यूज पॉसिबल ही नहीं है। एक और चीज, ठीक है, मैंने p और q की वैल्यू निकाली, ठीक है, और वो यहाँ सेटिस्फाई नहीं कर रही है, इसका मतलब ये वैल्यूज पॉसिबल नहीं है। तीनों वैल्यूज सेटिस्फाई करनी चाहिए। ठीक है, ये चीज दिमाग में रखेंगे। सो दैट्स अबाउट योर क्रॉस प्रोडक्ट। होप सो चीजें क्लियर है। आसान था, कुछ मुश्किल नहीं था मेरे हिसाब से। ठीक है, सो बेसिक्स चीजें थी जो आपको समझनी थी। कल हम बात करेंगे साइन थीटा निकालना सीखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट से, कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैसे निकाला जाता है। एंड देन हम बात करेंगे ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन की। एंड देन उस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो ट्राई करेंगे कि कल की क्लास में हमारा कंप्लीट हो जाए, और बाकी देखते हैं। ठीक है, तो आई थिंक होप शो इट इज़ क्लियर। अगर क्लियर है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, एंड दैट्स इट। जैसा भी लग रहा है आपको कमेंट सेक्शन में बताते रहें। ठीक है, ताकि चीज़ों को इम्प्रूव किया जा सके। या आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, वे इज़ गुड। बट अगर चीज़ें समझ में नहीं आ रही, क्लियर नहीं है, कुछ चीज़ों में डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, उस चीज़ को क्लियर किया जाएगा। अभी के लिए थैंक यू।